वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी की वाणी से निकले इस दिव्य भजन ने समस्त भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। जब उनकी अमृतमयी वाणी में वंशी वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है, गूंजा, तो समस्त श्रद्धालु एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। पूरा पंडाल एक अपूर्व भक्तिमय वातावरण में डूब गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वृंदावन का दिव्य नजारा धरती पर उतर आया हो। जब महाराज जी ने अपनी सुरीली आवाज में इस भजन को गाना प्रारंभ किया, तब भक्तगण भाव विभोर होकर झूम उठे। हजारों श्रद्धालु हाथ उठाकर आंखें बंद करके इस मधुर संकीर्तन में रम गए। हर कोई कृष्ण प्रेम की उस अलौकिक धारा में बह गया जहां केवल प्रेम, भक्ति और आनंद ही शेष था। इस भजन की पंक्तियां केवल शब्द नहीं थीं, बल्कि वे एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट कर रही थीं। गोपियां बंसी से यह प्रश्न कर रही थीं कि उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो स्वयं श्री कृष्ण ने उसे अपने होठों का स्पर्श दिया। वे सोचती हैं कि यदि बंसी सोने चांदी की होती तो उसका मूल्य कुछ और होता, लेकिन यह तो एक साधारण बांस की बनी हुई है। फिर भी इसका सौभाग्य इतना महान है कि वह प्रतिपल कान्हा के अधरों से लगी रहती है, उनकी सांसों से सराबोर रहती है। गोपियों की इस जिज्ञासा में प्रेम और ईर्ष्या का अनूठा संगम देखने को मिलता है। वे स्वयं श्री कृष्ण के इतने समीप रहना चाहती हैं, परंतु यह सौभाग्य एक साधारण बांस की बंसी को प्राप्त हो गया। वे देखती हैं कि जब श्री कृष्ण किसी पीपल की छाया में बैठकर अपनी बंसी बजाते हैं, तो उसकी धुन सुनकर स्वयं राधा भी अपने आप को रोक नहीं पाती और नृत्य करने चली आती हैं। यह भजन केवल गोपियों की जिज्ञासा मात्र नहीं, बल्कि भक्ति का एक गहरा संदेश भी देता है। बांस की यह बंसी प्रतीक है पूर्ण समर्पण का, अहंकार शून्यता का। जिस प्रकार एक साधारण बांस को खोखला कर दिया जाता है, तभी वह बंसी का रूप धारण कर पाती है, वैसे ही जब भक्त अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता है, तभी वह उनके दिव्य प्रेम का पात्र बनता है। गोपियों का यह प्रश्न वास्तव में हर भक्त की जिज्ञासा भी है। हर कोई यही जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा पुण्य और तपस्या की जाए कि श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हम पर भी सदैव बनी रहे। जैसे ही महाराज जी ने इस भजन की अमृतमयी तान छेड़ी, पूरे पंडाल में दिव्यता का संचार हो गया। कि जय घोष होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो समस्त ब्रजभूमि वहां सजीव हो उठी हो। हर कोई अपनी सुध बुद्ध खोकर भक्ति रस में डूब गया। इस भजन की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि न केवल श्रद्धालु बल्कि बड़े से बड़े संगीतकार भी इसके आगे नतमस्तक हो गए। इसकी अलौकिकता और माधुर्य ने हर किसी के हृदय को प्रेम और भक्ति से भर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं श्री कृष्ण अपनी बंसी की तान से सभी को अपने प्रेम सागर में डुबो रहे हो। यह भजन केवल संगीत नहीं था, यह स्वयं भक्ति का सजीव स्वरूप था। जिसने इसे सुना वह कृष्ण प्रेम में खो गया। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी की मधुर वाणी और उनकी अद्भुत प्रस्तुति ने इसे और भी दिव्य बना दिया। हर कोई इस भजन को सुनकर आत्मविभोर हो उठा। अगर आपने अभी तक यह भजन नहीं सुना है तो अवश्य सुने। वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएं। यह केवल एक भजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको प्रभु श्री कृष्ण के समीप ले जाने में सहायक होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।